नमस्कार बच्चों, मैं अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय बच्चों में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता और होड़ लगी हुई है कि नेवी MRSSR को लेके, मतलब अगर जहां भी देखा जाए तो पूरा बवंडर छाया हुआ है। और बवंडर किस चीज़ का है कि रिजल्ट कब आएगा, अपडेट किया है। तो बच्चों देखो, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मिड अक्टूबर लिखा हुआ है, सबको पता है। 20 लोगों से, 10 लोगों से, 50 लोगों से, 100 लोगों से दिन भर कॉल करने पे भी वही पता चल रहा है। कभी बता रहे हैं कि 17 तारीख को आ जाएगा, कभी बता रहे हैं 20 तारीख को आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे बातें चल रही हैं। ठीक है, मैं भी जब फ्री हो रहा हूँ तो मैं भी कॉल मिला दे रहा हूँ कि सर नेवी का रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखो बेटा, उसको लेके जो अभी चल रहा है उसको चलने दो, रिजल्ट आएगा ही आएगा। और आपको पता है जैसा कि ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, दूसरा चीज़ है बेटा कि मैंने मेडिकल को लेकर आप लोगों से काफ़ी सारी बातें की हुई हैं। तो आपको पता है कि जो सेफ स्कोर में है बच्चे, वो जल्द से जल्द अपना मेडिकल जो है वो आप क्लियर कर लो। मेडिकल का जो भी फॉर्मेट है, जो भी जैसा आपको दिक्कत परेशानी है ओवरवेट से, अंडरवेट से, वो आप ठीक करा लो। ठीक है, इसके अलावा आपका भी कुछ भी नहीं है। बाकी बेटा पेपर वगैरह जो भी है आप देते रहो। ठीक है, पेपर ऊपर कोई छोड़ो मत। ओवर कॉन्फिडेंट में मत हो कि मेरा सिलेक्शन हो ही गया है और मैं अपना बैग पैक कर लूँ, सारा काम कर लूँ और मैं निकलूँ। बेटा पेपर देते रहो। एयरफोर्स का पेपर है, SSB का पेपर है अभी, और BSF का जिन लोगों ने पेपर दिया हुआ है उसका भी फिजिकल चल रहा है। तो डेट आ गई है उसकी भी, तो उसकी भी प्रिपरेशन करो। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आज का जो वीडियो है बेटा, अभी तो मैंने ये सारी बातें इसलिए जल्दी बता दी, 1 मिनट के अंदर खत्म कर दिया, इसलिए कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो चिल्लाते रहते हैं कि सर आप वीडियो बहुत लंबा बनाते हो, बकवास करते हो। तो बेटा अगर मेरी बातें बकवास लगती हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 100 में से अगर एक भी बच्चा मेरा वीडियो देख के अगर वो इससे उत्साहित होता है और नेवी के प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसको लेके ज़्यादा परेशान आप लोग मत होइए। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे के अंदर कुछ करने का जज्बा है। ठीक है, जो बिना किसी पैसे के, बिना किसी अभाव के आज इस चैनल के माध्यम से वो नेवी परिवार का हिस्सा और बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं उस परिवार से। कहीं किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज होगी इस चैनल के माध्यम से मैं दूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक ये है बच्चों, सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि जो भी अपडेट जाती है मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम बात करेंगे, काफी सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट भी आ रहा है। धीरे धीरे अगर मैं देखूं तो काफी सारे बच्चे मुझसे बात करने के लिए भी इच्छुक हैं। मैं बच्चों को नंबर भी प्रोवाइड करा रहा हूं, बच्चे मुझसे बात भी कर रहे हैं। काफी सारे बच्चों का कहना है कि सर आप एक सेपरेट वीडियो लेके आओ। तो वो वीडियो बेटा मैं लेके आ गया हूं। ये वीडियो है इंडियन नेवी MR मैट्रिक रिक्रूटमेंट के लिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं, क्लास 10th पास कर चुके हैं और नेवी परिवार में जाने को इच्छुक हैं या नेवी परिवार में जाना चाहते हैं, अपनी सेवा देना चाहते हैं। उसके लिए आज मैंने ये पूरा डेटा बनाया हुआ है बच्चों। कहीं गुमराह होने की किसी की यहाँ जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके का कहीं भी बेफालतू का पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पैसा बेटा बहुत मुश्किल से आता है, घर परिवार है और हम लोग फौजी आदमी हैं। बेशक हम लोग अंदर नहीं जा पाए, लेकिन हम लोग बाहर से भी देश की सेवा कर सकते हैं। तो बेटा मेरा जो बस एक चीज आपसे कहना है कि बेटा अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो वो प्लेटफॉर्म मैं आपको ये दे रहा हूं। आप बेटा पढ़ना है, जो भी मटेरियल चाहिए आप मुझसे पूछो, मैं आपको 1 घंटे के अंदर वो सारी मटेरियल आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप बस एक बार बोलो कि सर मुझे इसमें ये दिक्कत आ रही है, मुझे उसमें ये दिक्कत है। तो बेटा वीडियो पे बने रहो। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलो। टेलीग्राम लिंक है, लेकिन उसमें अभी कुछ बच्चे हैं जो अभी मेरिट को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। आप ज्वाइन कर लो, लेकिन बेटा जैसे ही मैं PDF स्टार्ट करूंगा वो आपको हेल्पफुल करेगा। ईमेल आईडी भी मैं अपना सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ईमेल आईडी के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको मटेरियल चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी का जो वीडियो है बेटा, वो जो बच्चे मैट्रिक रिक्रूटमेंट यानी MR में जाना चाहते हैं, वैकेंसी को लेकर परेशान है कि कब वैकेंसी आ रही है, ये उन बच्चों के लिए। देखो बच्चों, वैकेंसी तो आएगी, ऐसा तो नहीं कि जो साइकिल होती है वो चलेगी। साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल का मतलब यह है कि जैसे ही आप ट्रेनिंग पे जाते हैं, जैसे ही ये प्रक्रिया खत्म होती है, वैसे ही इनका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये 2-4 साल से ऐसे ही चल रहा है। तो बेटा इस बार भी यही आप समझो कि इस बार भी आपको
इसी 1-2 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। क्या वैकेंसी? अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि मैट्रिक रिक्रूटमेंट में फाइट थोड़ी सी ज्यादा है। फाइट इसलिए ज्यादा है बेटा क्योंकि यहां पे जो वैकेंसी आती है वो कम आती है, इसकी वजह से यहां पे फाइट ज्यादा है। और जितने भी बच्चे नए नए, खासकर नए नए बच्चे जो 10वीं कक्षा पास करते हैं, वो बच्चे इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि सारा चीज वही रहता है। अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस का, तो सिलेबस बेटा कुछ है ही नहीं, इसका जीरो, कुछ नहीं सिलेबस है इसका। इसके सिलेबस से आप लोग घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है और हम पर डे का अगर 2 घंटा भी अगर हम एमआर को देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और हम इसमें सिलेक्शन ले लेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, इसको आप लोग लिख लेना कि अगर आप 2 घंटा सिर्फ मेरे साथ अगर बिता लेते हो मेरे वीडियो के माध्यम से, तो इस एग्जाम को निकालने में आपको कोई तकलीफ नहीं हो। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो होता है इंडियन नेवी एमआर मैट्रिक रिक्रूटमेंट का एक नेवी का है, जो इसमें 10वीं पास बच्चों को भर्ती किया जाता है। इसमें 3 पोस्टें होती हैं बेटा। पहला होता है कुक का काम होता है, दूसरा होता है स्टीवर्ड, असिस्टेंट उनका मान लीजिए, और तीसरा होता है हाइजिस्ट का, जिसमें आपको समझ लीजिए कि साफ सफाई वगैरह जो भी होता है इसमें करना पड़ता है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी बेटा 100, 70, 80 यही आती रहती है वैकेंसी पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। ठीक है, पार्टिसिपेट का होता है, सारी प्रक्रियाएं वही हैं। मैथ के इसमें कभी 12 हो जाएंगे, कभी 13 हो जाएंगे, साइंस के कभी 12 हो जाएंगे, कभी 13 हो जाएंगे, और जीएस यहाँ पे आप देख रहे हो 25 हो जाएंगे। बस यही बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चों को ये पता ही नहीं है कि जीएस में हमें क्या पढ़ना है। देखो बच्चों, अगर जिसको पता है बेटा स्किप कर दो, मुझे नहीं जरूरत है। लेकिन बेटा अगर जिसको नहीं पता है, ये वीडियो वहां तक आप पहुंचाओ, क्योंकि बच्चों को यही चीज गड़बड़ होती है और सिर्फ इसी के लिए बच्चे तमाम कोचिंगों में, तमाम जगह पे अपना एडमिशन लेते हैं और उसको माध्यम बनाते हैं, तमाम तरीके का पैसा वेस्ट करते हैं। क्यों बेटा? एक एक चीज आपके पास उपलब्ध होगी, एक एक चीज। अब यहां पे आप देख रहे हो जीएस जनरल स्टडीज में देखो 25 आया ना यहाँ पे। अब 13 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, 25 हो गया, 13 12 मिलके हो गया 25 और 25, यानी 25 25 50 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। और 50 क्वेश्चन में से अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। ये 30 मिनट का टाइम है, 50 क्वेश्चन है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग चलती है। अगर हम बात करें एमआर का तो देखो बेटा, सबसे पहला स्टेज होता है इसमें, वो लेती है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होता है। जब आप फॉर्म डाल देते हो तो सबसे पहला जो प्रक्रिया स्टार्ट होता है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो पहला फेज होता है। और पहले फेज में ये होता है कि आप आते हो और एग्जाम देते हो। मेरा पिछला वीडियो देखना जो मैंने MRSSR के मेरिट पे बनाया हुआ है बेटा। इसकी मेरिट जाती है स्टेट वाइज, इसको लिया जाता है स्टेट वाइज। फर्स्ट स्टेज में स्टेट वाइज, जैसे कोई यूपी का है, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कलकत्ता, ये सारा ले लो। तो अलग अलग जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, वहां का अलग अलग इनका मेरिट निकलता है। ये यहां पे इन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ठीक, मेरिट के हिसाब में अगर आ गए तो आपको यहां पे सेकंड फेज के लिए बुलाया जाएगा। प्यारे बच्चों या बच्चियों, दोनों लोग सुन लो बेटा, फर्स्ट स्टेज निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। जितने चीज मैं बता रहा हूं बस आप उसको पढ़ो इत्मीनान से, 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटा, इससे ज्यादा नहीं, और ये चीज आपका ये फर्स्ट फेज निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब हम शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो हमें फिर सेकंड फेज के लिए बुलाया जाता है। और सेकंड फेज में जैसे ही हम आते हैं, हमारा सबसे पहले जो होता है बेटा, सबसे पहले, चलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बात की बात, सबसे पहले बेटा हमारा रनिंग होता है। और जितने भी भीड़ होती है ना बेटा, बहुत ज्यादा बच्चे इस रनिंग में छट जाते हैं। बात समझना इस चीज को। इसलिए बेटा हमें इसके साथ साथ, यानी कि अगर हम बात करें इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट के साथ साथ हमें रनिंग की भी तैयारी करनी है। अगर हम बच्चों की बात करें तो 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट में दौड़ना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे बाहर आते हैं बेटा, बहुत सारे बच्चे,
और ये 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट है जो बच्चियों के लिए। ये इनका पूरा क्राइटेरिया है। और बेटा अगर आप कंप्लीट कर ले रहे हो तो इसके बाद फिर आपको सिर्फ एक जगह और आपको बैठाया जाएगा और बोला जाएगा कि जैसे लड़कों के लिए सिटअप करो, पुशअप करके दिखाओ, ये सब आप कर लोगे। ये सेकंड फेज के बाद भी अगर आप जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जैसे आप फर्स्ट फेज दे के आए, उसके बाद अगर आप ये दोनों करना चाहोगे तो आपका हो जाएगा सिटअप और पुशअप। लेकिन बेटा अगर ये रनिंग सोच रहे हो कि रनिंग मेरा कंप्लीट हो जाए, तो बेटा ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेवी बहुत कम टाइम देती है। बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं, बहुत सारे बच्चे। इस चीज को आप समझने का प्रयास करो। बहुत सारे बच्चे बेटा बाहर होते हैं, किस चीज में? रनिंग में। तो क्यों ना हमको जब एमआर में जाना है, मैट्रिक रिक्रूटमेंट में जाना है, नेवी परिवार का हिस्सा बनना है, तो क्यों ना हम आज ही से रनिंग स्टार्ट करें। और ज्यादा नहीं बेटा, 1.6 किलोमीटर का ये है रेशियो। बस 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में आप कंप्लीट करो बेटा, कैसे भी करके। और बच्चे यही गलती करते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 1.6 किलोमीटर अपना कंप्लीट करते हैं, पता है 5 यहां मिनट 59 सेकंड तक आते आते, और ये छट जाते हैं। 2-2, 3-3 सेकंड से बच्चे छटते हैं। ध्यान रखना ये चीज, 2-2, 3-3 सेकंड से ये बच्चे छटते हैं। आप समझ लो कि ये 2 से 3 सेकंड कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी 2-3 सेकंड में जो जीत गया वो सिकंदर कहलाया, और जो हार गया, देखते रहो वीडियो बेटा, मेरे जैसे तो 50 लोग वीडियो डाल रहे हैं, देखते रहो। इसलिए बेटा जो मैं बता रहा हूं समझो, INMR में अगर जाना है तो INET की तैयारी के साथ साथ आप इसकी भी रनिंग की तैयारी करिए। और जैसे ही आपका फर्स्ट फेज निकल जाता है बेटा, अगर जैसे आपको पता होगा आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के माध्यम में। आप मुझे ईमेल आईडी पे डाल देना, मेरे टेलीग्राम पे बोल देना कि सर क्या मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं एमआर में जा सकता हूं। बेटा इलाज है हर चीज का, घबराना नहीं है। और अगर हमें जाना है तो क्यों ना हम 2 महीना पहले से ही तैयारी करें। क्यों जब फॉर्म का हम वेट करें रोज रोज एक ही चीज कि सर फॉर्म कब आएगा, सर रिजल्ट कब आएगा। अरे हमने अपना कर्म कर दिया है, जो होना होगा होगा। बस जब कर्म अच्छा किया है तो फल भी तुम्हें अच्छा मिलेगा, ये जान लो। और उसी चीज को मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं बच्चों, कि इस चीज को आप लोग हल्के में मत लिया करो, और यहीं आप लोग फंस जाते हो। मेडिकल के बारे में मैं बता रहा हूं कि अगर आपके शरीर में, क्योंकि वहीं उसी ग्राउंड में उसी दिन जिस दिन आप रनिंग कंप्लीट करोगे उसी दिन आपका फिर से क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा। वो निकलवाने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिलेबस बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये तमाम सिलेबस है, ये तमाम सारा सिलेबस है। एक एक सिलेबस आपके दिमाग तक ले जाऊंगा, एक एक चीज। भाई राजधानी से क्वेश्चन इस बार भी आया था, बहुत बच्चे मिले जो गलत कर दिए। क्यों गलत कर दिए भाई? इंडियन नेवी के सिलेबस में पूरा बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि कैपिटल एंड करेंसी। तो कैपिटल करेंसी क्या बस हम एशिया का रखने से काम हो जाएगा? अरे ऑस्ट्रेलिया भी है, अफ्रीका भी है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, हम सब रटेंगे भाई। क्यों हम परेशान होंगे? दो अगर हम रोज रटे तो ये जान लो कि हमारे पास अभी 60 दिन का टाइम है, और हम एग्जाम 120 दिन में क्या, अगर 120 दिन में क्या हमें 240 कंट्री याद हो जाएगी अगर 2 याद करते हैं तो। बहुत बच्चे मुझे मिले जो बता रहे थे हमने सही किया, फिर बाद में बता रहे नहीं सर गड़बड़ हो गया था, नहीं पढ़ पाए थे, मुद्रा का नाम नहीं आता है। इन सारी चीजों का मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके बाद जब आपका रिटेन हो जाएगा बेटा, वहीं पे तुरंत वहीं पे मेडिकल होता है आपका, तुरंत वहां मेडिकल होगा। और मेडिकल का मतलब क्या है? मेडिकल का मतलब क्या है? इनिशियल मेडिकल होगा। इसलिए हमें अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है, ओवरवेट नहीं होना है। आंख में अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखा लेना है, टीथ में प्रॉब्लम है उसको भी हमें दिखा लेना है, ईयर में प्रॉब्लम है उसको भी दिखा लेना है, एंगल बन रहा है उसको भी दिखा लेना है, नॉकनी की प्रॉब्लम है उसको भी दिखा लेना है। तमाम तरीके की जो भी छोटी मोटी आपके शरीर में प्रॉब्लम है एक बार आप अपने से कंठस्थ कर लो। क्योंकि बेटा जब यहां तक की आप जर्नी तय कर लोगे, यहां आके जब यहां से बोला जाए कि नहीं आप अनफिट हैं, तो बहुत दर्द होता है बेटा, बहुत दुख होगा आपको।
और मैं नहीं चाहता, खासकर यूपी, खासकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दूर दूर के लड़के, राजस्थान, गुजरात, इधर के लड़के दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, बस क्या हुआ रे, नहीं यार ये गड़बड़ हो गया, चले गए, वापस जाओ अब नेक्स्ट वाले में करना। इसलिए प्यारे बच्चों, इस चीज को कभी भी लाइक एकदम मतलब हल्के में नहीं लेना है। अगर यहाँ मेडिकल अगर आप अनफिट हो जाओगे तो खत्म, थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम रहेगी तो फिर आरएम मिल जाएगा। तो बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी बच्चे इस क्राइटेरिया को फॉलो अप लेते हैं, 17.5 से 21 भी था, बढ़ा दिया गया, उसको 23 कर दिया गया। हाइट जो है 157 रहने चाहिए मेल का, और 152 जो होना चाहिए वो होना चाहिए फीमेल का। ठीक है, यहाँ पे देखिए गलत लिख दिया गया है, 158 की जगह पे यहाँ पे 52 रहेगा, फीमेल का रहेगा। तो ये क्राइटेरिया है, हाइट का हो गया। इसके बाद ये सारे सिलेबस है। तो बेटा सिलेबस को लेके आप परेशान ना हो, आप इस वीडियो के माध्यम से बस जुड़ो। पहले आप जुड़ो, आप सबसे पहले अपनी हाइट देखो, अगर हाइट है, क्योंकि बेटा देखो, मेहनत करने का मतलब है कि मुझे आपके साथ लगना है। इसलिए मैं चाहता ये हूं बेटा कि आप अगर लग रहे हो मेरे साथ तब, नहीं तो आप YouTube पे हजारों वीडियो पड़े हुए हैं बेटा, हजारों वीडियो पड़े हुए हैं। अगर आप मेरे आपके अंदर थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मुझे अग्निवीर योद्धा चैनल के माध्यम से थोड़ा सा देखना चाहिए, तो आप बेटा इस वीडियो के कमेंट जरूर करना, क्या आपको आपके टॉपिक में जरूरत है। इन सारे का मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा PDF, एक एक चीज आपको समझाऊंगा, चाहे टेलीफोनिक हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे वीडियो कॉलिंग हो, चाहे जैसे आप चाहो। पर्सनल अगर आप बोलोगे तो मैं आपके घर आके मैं आपको समझाऊंगा इस चीज को। लेकिन बेटा अगर लगना है तो मन से लगेंगे हम, क्योंकि हमें इस बार लेना है तो लेना है, इसका सदस्यता लेना है, हमें MR में जाना है। तो बच्चों एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी किताब है, जैसी भी किताब है, आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। और फाइनली हम सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। यही टॉपिक है बेटा आपका, आप इसको चाहो तो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। सिंप्लीफिकेशन से कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोजिशन से होते हैं, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, ज्योमेट्री हो गया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो गई। बस यही क्वेश्चन होता है, और कुछ नहीं। हाई स्कूल में पढ़े हो ना ट्रिग्नोमेट्री, वही होती है, बस और कुछ नहीं। इधर आप आओगे तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी तो होती होगी, इसके बाद जनरल नॉलेज आप जानते ही होंगे। इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ जानना है, जनगणना कब स्टार्ट हुई थी, पहली जो वो आई थी पंचवर्षीय योजना जो आई थी, कितने हुए, क्या क्या उसकी थीम था, दुग्ध व्यवसाय का उत्पादन किसने, यही सब इसमें क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आएगा इंडियन पॉलिटी, आप पेपर उठा के देखो, आर्टिकल पूछ देगा उसमें से, आपको वो भी दिक्कत कर देगा। संविधान बनने में कितना समय लगा, कितने वर्ष लगे, दिन, महिलाओं की संख्या, अनुसूचित जाति की संख्या, यही सब पूछेगा उसमें बैठ के। तो बेटा इन सारी चीजों को मैं अपने हम हाथ से बनाया हुआ लिख के मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन बेटा अगर आप MR में करना, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन बच्चों अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, आप नहीं जाना चाहते हो कोई बात नहीं। लेकिन बेटा ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचाना जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनको पैसे का अभाव है, जो बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं जा सकते कोचिंग के लिए। मैं बता रहा हूं, मैं एक एक चीज सिर्फ स्पेशली MR के लिए, मैं SSR के लिए भी लेके आऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ये टॉपिक मैं खत्म करा दूं, क्योंकि ज्यादा रोज रोज का नहीं है। एक वीडियो देखो, एक PDF लो और इसको पूरा रिवाइज कर जाओ, बस इससे आगे कुछ नहीं आएगा। नहीं आ रहा है, टेलीफोन नंबर लो मेरा, मुझसे बात करो, आसपास होगा मैं खुद तुमसे जाकर मिल लूंगा कि हाँ बेटा कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, कैसे क्या दिक्कत हो रही है। एकदम परेशान होने की जरूरत किसी को नहीं है, ठीक है। ये देखो, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, खेल, फूल, गान, गीत, ध्वज, स्मारक, यही सब पूछेगा क्वेश्चन। और क्या आता है, अरे भाई आप हाई स्कूल की मैथमेटिक्स पढ़े ही हैं, थोड़ा सा आपको GS पढ़ाना है बस। और लड़के छठते कितने नंबर से हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, रनिंग, मेडिकल, यही प्रोसेस होता है छठने का। तो बेटा अगर भारतीय नौसेना में जाना है, जज्बा रख रहे हो, और अग्निवीर योद्धा चैनल पे जुड़ो तुम, बस एक बार, निराश नहीं होगे बेटा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। इसलिए
क्योंकि मैं इन सारी चीजों को मैं देख रहा हूं। बच्चे कहां छट रहे हैं? रनिंग में। रनिंग में बच्चे छट रहे हैं। आप छटोगे रनिंग में? नहीं छटोगे। कैसे छटोगे? मैं देखता हूं कैसे छटते हो। नहीं छटोगे। दौड़ो आज से। रोज मत पूछोगे सर फॉर्म कब आएगा, सर वैकेंसी कब आएगी। नहीं, जाना है, दम है, दौड़ो सुबह उठ के। क्यों नहीं होगा तुम्हारा? तो बेटा परेशान एकदम नहीं होना है। ये सारी चीजें हैं। और कमेंट सेक्शन में मैं आपसे वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बेटा कमेंट सेक्शन में आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो कोई भी एक टॉपिक में बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं। इसका पीडीएफ मैं सोच रहा हूं बेटा पहले टेलीग्राम पे, क्योंकि बच्चों का इस समय ज्यादातर बच्चे परेशान है इस समय मेन रिजल्ट को लेके। तो बेटा वो तो परेशान है, लेकिन बेटा अगर आपको कोई क्वेरी अगर है इससे रिलेटेड तो आप मुझे, मैं ईमेल आईडी अपना डाल दे रहा हूं, ईमेल आईडी पे आप मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको वहीं पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और अगर वैसा है तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपकी जो अभी इस साल जो जाने वाले हैं बच्चे, अभी जिनका रिजल्ट आने वाला है वो बच्चे ज्वाइन हैं। जो बातें होती हैं उसको आप सुना करो, देखा करो क्या कह रहे हैं, कैसे क्या है। उससे भी कुछ आपको मोटिवेशन ही मिलेगा। इधर उधर का करने का क्या मतलब है। तो इसलिए बच्चों घबराना नहीं है और इन सारी चीजों को एक बार आप देख लो, ठीक है। और उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं और लगते हैं मैट्रिक रिक्रूटमेंट पे। मेडिकल से लेके कहीं भी कोई प्रॉब्लम है बेटा मुझे तुरंत आप मेल करो, तुरंत मुझे मैसेज करो, आप मुझे फोन करो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर मैंने दिया हुआ है। जितने भी लड़के मुझे ईमेल आईडी करते हैं ना सर अपना नंबर बताइए, आप मैं खुद उनको कॉल करता हूं। खुद कॉल एक दिन बाद ही करूंगा, लेकिन करता हूं कॉल कि हाँ बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है। तो बेटा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो जहां है वहीं पे, जो जहां है वहीं पे, कहीं दूर दराज नहीं। अपना 12th करते रहो बेटा, परेशान नहीं होना है। लेकिन ये हो जाएगा, इसके लिए परेशान आपको नहीं होना है। वीडियो में तब तक के लिए इतना ही। और रिजल्ट को लेकर जो लोग परेशान है वो परेशान मत होइए, रिजल्ट आपका आने वाला है। आप देख ही रहे होंगे, हजारों लोग हजारों तरीके का वो चलता है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कस्टमर केयर पे जो बात हो रही है उसमें कभी कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं। तो देखते हैं क्या आता है। तब तक के लिए मैं चलता हूं। फिर से मैं आपके लिए सिलेबस को लेकर पूरा पीडीएफ और वीडियो लेके आऊंगा। चैनल को बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि बेटा ये बहुत जरूरी है। जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचेगी। बाकी जैसा भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नेवी से रिलेटेड आता है तो मैं वो वीडियो आपके सामने हाजिर करूंगा। तब तक के लिए मैं चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।